आज की कहानी जर्मन की गलियों में रहने वाली लड़की पर है जो 13 साल में अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी थी। वो सोमवार का दिन था जब हल्की हल्की बारिश हो रही और मैं अपने परिवार के साथ घर से निकली। जल्दी जल्दी शांत गलियों में चलने लगी। हालांकि गर्मी थी फिर भी हम लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहने थे और मेरे पापा के पास एक बैग था जिसमें कुछ दस्तावेज और कुछ कपड़े थे। हमारे बैग काफ़ी भारी थे और बारिश भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि गाड़ियाँ तो बहुत सी चल रही हैं पर हम किसी गाड़ी में क्यों नहीं बैठते। मैंने अपनी माँ से पूछा भी, क्यों माँ, हम किस गाड़ी में बैठेंगे। मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए जवाब दिया, तुम चुपचाप चलो। और मैं बारिश की बूंदों के साथ खेलती हुई चलती गई। मुझे कुछ न पता था पर मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे पापा जानते थे कि जर्मन में कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं। लोगों को उनकी नौकरियों से हटा दिया गया है। अब उन लोगों के पास कुछ न था, न पैसा, न कपड़ा, न खाना और न ही नौकरियां बची थी। लोग डरे थे तो कुछ लोग गुस्से में थे। लोग एक ऐसा नेता चाहते थे जो उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करे। जब हिटलर सत्ता में आया तो हिटलर ने लोगों से वादा किया और कहा, तुम्हारी सबकी समस्याओं का कारण सिर्फ यहूदी हैं। अब यहूदी सुनकर लोगों में गुस्सा आने लगा। ऐसे कानून बनने लगे जिससे यहूदियों के साथ भेदभाव होने लगा। हिटलर के समर्थन में लोग आते गए और अब मेरे पापा को लगने लगा कि जर्मन यहूदियों के लिए ठीक नहीं। मेरे पापा हमें हॉलैंड ले आए। जब मैं 4 साल की थी मुझे मेरा नया घर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एक समुंदर के किनारे था। अक्सर मैं छुट्टियां बिताने वहां चली जाती थी। जब मैं 5 साल की हुई तो मुझे लिखना और पढ़ना आ गया था। हिटलर की सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब सेना हॉलैंड आ गई थी जहां मेरा पूरा परिवार रहता था। एक तरफ युद्ध चल रहा था और एक तरफ मैं अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रही थी। अब मेरा 13वां जन्मदिन आ गया और मुझे उपहार डायरी मिली, जिस डायरी का मुझे कब से इंतज़ार था। डायरी सिर्फ मेरे लिए डायरी नहीं, मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरा सब कुछ थी। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि आज हम एक गुप्त घर में छुपने आए हैं। या मेरे पापा व्यापार करते थे। इसमें एक गुप्त कमरा था जिसे मैं सीक्रेट हाउस के नाम से बुलाती थी। इसके गेट पर किताबों की एक ऐसी अलमारी थी जिससे गेट छुपा था। सिर्फ 7 ही लोग जानते थे कि हम यहाँ छुपे हैं, जिसमें कि 4 लोग ऑफिस में ही काम करते थे। अक्सर वो रात में हमें खाना और कपड़े दे जाते थे। मुझे मेरा कमरा, मेरा घर, मेरी साइकिल, मेरे दोस्त बहुत याद आते थे। अक्सर मैं पापा से पूछा भी करती थी, पापा हम कब जाएंगे। मेरे पापा मुझसे कह देते थे कि हाँ बेटा हम चलेंगे, पर मुझे नहीं यकीन था कि हम कब जाएंगे और हम कब आज़ाद होंगे इस कमरे से। मेरे परिवार को एक डर था कहीं हमारा भेद ना खुल जाए, कभी किसी को पता न चल जाए। इसलिए मेरे पापा अक्सर हमें आवाज़ करने के लिए, दिन में कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए, यहाँ तक हमें टॉयलेट जाने के लिए भी मना करते थे। और जब रात हो जाती थी तो हम वो सब काम करते थे जो हम दिन में नहीं करते थे। हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती थी, लेकिन मेरे पापा रात में भी खिड़कियों का ध्यान रखते थे। एक दिन मैंने और पापा ने मिलकर कुछ कपड़े इकट्ठे कर पर्दे बनाए। उन पर्दों से खिड़कियों को ढक दिया। खिड़कियों की बात आती है तो मियानी सबसे अच्छी जगह थी मेरे लिए, जहाँ मैं रात भर तारे गिनती थी। अक्सर मैं और मेरी बहन वहाँ बैठकर पढ़ते भी थे। जब मेरी दोस्ती पीटर से हुई तब भी हम रात में दोनों साथ बैठकर ही बातें करते थे। मुझे वहाँ बैठना बहुत ही पसंद था क्योंकि वहाँ से मैं मीनारों को देखती थी, तारों को देखती थी। एक दिन मैंने पीटर से पूछा भी, पीटर क्या तुम्हारा दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए? आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यहूदी होना भी हमारे लिए एक सज़ा है? फिर मैं रोने लगी। पीटर ने मुझे चुप करा। फिर मैं तारों को गिनने लगी। मैंने पीटर से बोला, पीटर काश मैं इन तारों की तरह होती आसमान में, इन्हें कितना सुकून मिलता है ना। हम भी काश इनकी तरह होते, खुली हवा में, खुले आसमान में। कितनी दूर तक है ये, कितने चमक रहे हैं। मैंने पीटर से पूछा, पीटर हम कब जाएंगे बाहर? पीटर ने मुझे जवाब दिया, चलो सोते हैं। मैं जानती थी उसके पास कोई जवाब ना होगा।
मैंने उससे फिर एक सवाल पूछा, पीटर आखिर यहूदी ही क्यों? पीटर ने फिर मुझसे जवाब दिया, चलो सोते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, पर मैं हंसने लगी क्योंकि मैं जानती थी उसके पास भी कोई जवाब ना होगा। पर मैं पीटर को पसंद करने लगी। फिर किसी को मेरे परिवार के छुपे होने के बारे में पता चला और उसने पुलिस को बता दिया। 4 अगस्त 1944 का दिन था और हमें गुप्त जगह से छापा मारकर मारते हुए हिटलर की सेना ले जा रही थी। मेरी माँ, मेरे पापा के आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं उन सबको देखती जा रही। मुझे और पीटर के परिवार को वेस्टरवॉकर भेजा गया जो हॉलैंड में ही है। हिटलर के लिए हमें काम करना पड़ा। 1 महीने बाद हमें पोलैंड भेज दिया गया। वहाँ के हालात भयानक थे। मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को बहुत काम करना पड़ता था। वहाँ से मेरे पापा को हमसे अलग कर दिया गया और मैं और मेरी माँ और मेरी बहन को बहुत सा काम करना पड़ता था, लेकिन काम के बदले हमें खाना, कपड़े और पानी न मिलता था। हम पूरे दिन सिर्फ भूखे और प्यासे काम में लगे रहते थे। एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरी माँ काम कर रहे थे। हिटलर के एक सिपाही ने मेरी माँ के मुंह पर छड़ी मारते हुए हिटलर की सेना ने मुझे बुलवाया। मैं भागती हुई चली आई क्योंकि मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। मैं हिटलर के सैनिक को मना कर रही थी कि ना मारो मेरी माँ को, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा था और मेरी माँ मेरे पास ही गिरी थी। मैंने सोचा शायद हमारी ही हालत ऐसी है। जब मैंने औरों को देखा तो कई लोग तो भूख और प्यास से मर भी चुके थे, कई लोग बीमारी से मर गए थे और कई लोगों को तो हिटलर की सेना ने ही मार दिया। अक्टूबर में जब हम दोनों बहनों को जर्मन भेज दिया गया, मेरी माँ हॉस्पिटल में ही जब दम तोड़ चुकी थी। हम तड़पते रहे कि हमें हमारी माँ से मिला दो। मैंने सैनिकों से बोला भी, हमें हमारी माँ से मिला दो। सेना हमें क्यों मिलाती? उसने हमें। उस साल की सर्दियाँ लंबी और कड़ाकेदार थीं। मेरी बहन और मैं बीमार पड़ने लगे। मेरी बहन को टाइफाइड हो चुका। मैं और मेरी बहन कई दिनों से भूखे भी थे। यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब थे क्योंकि यहाँ न खाने को कुछ और न पीने के लिए कुछ, यहाँ तक कि यहाँ तो कपड़े भी न थे। मेरी बहन और मैं सिर्फ एक जोड़ी में पूरी सर्दियाँ काटी। आज मुझे मेरी दोस्त मिली जो मेरी तरह बराबर के कैंप में थे, लेकिन उसकी हालत मेरे जैसी ना थी। मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब थी और उसके मुकाबले उसकी हालत बहुत अच्छी, लेकिन काम वो भी करती थी और काम हम भी करते थे। फ़र्क इतना था, वो कम और हम थोड़ा ज़्यादा करते थे। उन्हें खाने को मिलता था और हमें कुछ नहीं मिलता था। फिर एक दिन मैंने उसको ब्रेड लाने के लिए कहा। वो मेरे लिए एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर आई। मैंने उससे ब्रेड का टुकड़ा ले लिया। लेते ही हिटलर की सैनिक ने मुझे देख लिया। उसने मेरे हाथ पर छड़ी मारी और ब्रेड वहीं गिर गया। गिरते ही ब्रेड मैं दोबारा उठाने के लिए गई। फिर सैनिक ने उसे पैर से मसल दिया। अब मेरे पास कुछ न था मेरी बहन को बचाने के लिए। वो आखिरी सांसें गिन रही थी। उसका सर मेरी गोद में रखा था। मेरी बहन मुझसे कुछ कहना चाहती पर वो बेचारी कुछ कहती उससे पहले ही उसने आखिरी सांस ले ली और मैं रोती रही क्योंकि अब मेरे पास कुछ न था, न पापा, न माँ, न बहन। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी ही आंखों के सामने मेरी बहन के सारे कपड़े उतार लिए गए थे, न उसका कंबल थी और लोगों के पास सिर्फ बचने का एक ही चारा था, एक दूसरे को मार देना। मैंने लोगों को मना भी किया कि ना करो ऐसा। लोगों ने मुझे भी डरवाना शुरू कर दिया। फिर थोड़े समय बाद मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं जीती भी किसके लिए, बस यही सोचकर खामोश थी। अब मार्च का महीना लगा ही है और मुझे मेरे हालात भी बिगड़ते दिख रहे हैं। मैं जानती हूँ अब मैं भी नहीं जी सकती और जीती भी किसके लिए। अब मेरे पास कुछ न था। मैंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया है और मेरी सांसें भी धीरे धीरे थमती जा रही है। मेरा दिन कोई सा भी आखिरी हो सकता है। आज के बाद शायद मैं कुछ न लिख पाऊँ।